जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई क्लास के साथ। कौन सी क्लास है दोस्तों? ये है साथियों महात्मा गांधी जो सेवा प्रेरक भर्ती है उसकी आज की अपनी क्लास रहेगी, इंटरव्यू वाली तीसरी क्लास। आपको भी पता है इसमें चयन आपका इंटरव्यू से होने वाला है, समझ रहे हो? तो भाई इंटरव्यू होगा इसमें। और दूसरी बात, जो भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि सर ये 1 साल के लिए है क्या, ये परमानेंट जॉब है क्या? ये परमानेंट जॉब नहीं है दोस्तों, ये 1 साल के लिए लगाया जा रहा है। बाद में सरकार चाहेगी तो आपको बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन में मत रहना कि भाई ये परमानेंट जॉब है, जब बाकायदा नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 साल के लिए है। और भाई वेतन इसमें 4500 रुपए मिलने वाला है। आप इस बात की टेंशन मत लेना कि भाई बहुत ज्यादा वेतन मिल रहा है, कोई बहका रहा हो आपको, है कोई लगा रहा हो कह रहे नहीं इसमें तो बढ़िया है, ये वेतन है। नहीं, वेतन 4500 ही रहेगा, काम आपका बढ़िया रहेगा। ठीक है, 2-4 घंटे सुबह शाम का काम रहेगा, ज्यादा माथा फोड़ी भी नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब चलते हैं इंटरव्यू की क्लास 3 के ऊपर और आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझा दूंगा, यहीं पे याद करवा दूंगा इसी क्लास में। बस आप मेरे साथ साथ सुनते रहिएगा, अपने कानों से सुनते रहिएगा, आंखों से देखते रहिएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का हमारे बानसूर एमसीक्यू पे। ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है ना, इस पे आपको दिख रहा होगा ये चैनल, यहाँ पे काली काली पट्टी आ रही है, सब्सक्राइब निशान है, इसको दबा दो। सब्सक्राइब का निशान दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी क्लासें आपके लिए चलाई जा रही हैं यहाँ पे, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपकी तैयारी आपको ऐसी करनी है कि कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। भाई खुद की तरफ से तो कसर मत छोड़ो कम से कम, बाद में तो बाद की बात है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई तुम रूम में प्रवेश करोगे, कमरे में जाओगे तो जाते ही किवाड़ वगाड़ खुले मिलेंगे तुमको, मान लो। तो तुम ऐसे नहीं है कि सीधे गए और घुस गए बस बैठ गए, ये कोई वैसा नहीं है, ऑफिस नहीं है तुम्हारे जानकार का, नहीं है कि भाई बैठ गए। वहां पे तरीके से पेश आना है। आप जाओ वहां पे, रुक जाओ, गेट पे रुक जाओ। ठीक है, रुकते ही देखो माय कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? हिंदी में बोल देना, इंग्लिश की जरूरी नहीं है। कहीं उचकड़ हो जाओ, वैसे घपला हो जाए, हैं बोल कुछ रहे हो, बोल कुछ दिया जाए, ऐसे मत करना। हिंदी में ही बात कर लेना, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं क्या? वो बोल देंगे, अंदर से आवाज आएगी, हाँ बिल्कुल आ जाओ। फिर अंदर जाओगे, फिर सबसे पहले जाते ही ऐसे नजरों से देखो कौन कौन बैठे हैं। सबसे सर नमस्ते, मैडम जी बैठी हैं तो मैडम जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग बोल दो, सुबह का टाइम है तो, दोपहर का है तो गुड आफ्टरनून बोल दो, शाम का है तो गुड इवनिंग बोल दो। इतना तो तुम जानते हो, और 12वीं पास पढ़े लिखे हो तभी तो फॉर्म भरा तुमने। अच्छा जी, फिर उसके बाद बैठना मत, खड़े ही रहना, अपने खड़े रहना बस चुपचाप। फिर बोलना, वो आप बोलेंगे प्लीज बैठ जाओ, फिर उसको थैंक यू सर बोल देना, बैठ जाना। आराम से बैठना, बराबर पैर वगैरह करके तरीके से बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे घबराना नहीं है, जो तुमको आए साफ साफ बोल देना, जो नहीं आए सॉरी बोल लेना। झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। होता है भाई, जब बंदा पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, हमने आज से पहले मान लो कोई इंटरव्यू नहीं दिया, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ी झिझक आएगी आपको, है ना? उस समय आप घबराना मत। कोई ऐसे भी भाई बहन है जिनका थोड़ा कालजा कम काम कर रहा हो, भाई धड़कन भी बढ़ती है, समझ रहे हो? जब हम शुरू में पढ़ाते थे, ऑनलाइन लेते थे या ऑफलाइन, तो हमें थोड़ा झिझक आती थी, लेकिन वो झिझक खुल जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो इसलिए आपको झिझकना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से बैठना है। दिमाग में ऐसे मत सोचना कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं भाई बैठे हैं, अपने प्रश्न उत्तर पूछेंगे, हम बता देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। बाकी वैसे कहने से कुछ नहीं होगा, उस समय आप जाओगे तब जो जिनके होता है वो तो होता ही है साथियों, समझ रहे हो? घबराहट होती है तो होगी, वहां बैठने के बाद भी होगी। यहाँ पर भाषण देने से कुछ नहीं होगा कि भाई मत घबराना रे, मत करना। जो होता है वो तो होता है, लेकिन होता है तो होने दो। तुमको साफ साफ बोलना है, जो भी बोलना है साफ बोलना है। आए तो ठीक, ना आए तो सॉरी बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे पहले ये बोल लिया, ठीक है जी। अब पूछेंगे भाई आपका नाम, आपका परिचय दो, आप अपने बारे में बताओ।
तो आप अपने बारे में तरीके से बता देना, आराम से बता देना, तसल्ली से। सर मेरा नाम, जैसे मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे आपको अपना देना है कि सर मेरा नाम राजेश गुर्जर है, मैं बानसूर तहसील के अलवर जिले का राजस्थान का निवासी हूं। सर मैंने जो है पढ़ाई बीए वगैरह एमए हूँ सर, मैं ज्योग्राफी से हूँ। ऐसे जो भी है आपकी सब्जेक्ट वाइज जो बता देना। सर 12वीं पास हूँ तो 12वीं पास ही बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ाई नहीं मिल रही तुमको। अगर तुम वैसे बता रहे हो, झूठे दांगे दे रहे हो, तो तुमसे पर्सन पूछ लेंगे कि भाई बीए हो तो कितनी सब्जेक्ट से किया, कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, कौन सी कॉलेज में पढ़ाई की थी, ये चीजें पूछेंगे। एमए हो तो कौन से सब्जेक्ट से हो, एमए एक ही सब्जेक्ट से होता है, जैसे मैं ज्योग्राफी से हूं तो मैं भूगोल का ही हूं। इस प्रकार फिर वो आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, तो भूगोल कितनी प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, इस प्रकार से। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, पढ़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं। भूगोल वेत्ता होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये चीजें ऐसे पूछ सकते हैं वो आपसे। और नॉर्मल चीज बतानी है, नॉर्मल ही जवाब देना है, फालतू का डंगा नहीं करना है कि बस अपनी बढ़ाई के चक्कर में दे दिया साहब दांगे, ऐसे करता हूं वो करता हूं। नहीं नहीं नहीं, जितना पूछा उतना जवाब, ठीक। हाँ, वरना आप खुद उलझ जाओगे भाई। वो तो आप ही से पर्सन बनाएंगे, वैसे कोई पर्सन नहीं है उनके पास, वो तुम ही से पर्सन बना देंगे। तुम्हारे ही शरीर के ऊपर, तुम्हारी ही भाषा के ऊपर, तुम्हारे ही विचारों के ऊपर वो पर्सन बना देंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है कि भाई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो होते हैं, आप लगोगे तो आपका क्या काम रहेगा, क्या करोगे आप, इसके बारे में आपको पता भी है कि नहीं पता है, कि भाई तुम्हारा जो कर्तव्य होगा वो क्या होगा, ये चीजें पूछेंगे। तो उनको बताना कि सर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, वो आम जन के लिए, जैसे सभी लोगों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, सरकार योजनाएं चलाती हैं, उसकी जानकारी देते रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भाई फेस टू फेस सर्वे करते रहते हैं, गाँव में जाते हैं, बताते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको बताते हैं। और वैसे ऑनलाइन तरीके से भी साहब व्हाट्सएप चल रहे हैं आजकल, तो यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहे हैं, ट्विटर, इंस्टा कई चल रहे हैं। तो सब इसके अकॉर्डिंग भी वो जो है ग्रुप बना करके ऐसे उसमें समाचार पत्रों के अनुसार भेजते रहते हैं, खबर भेजते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है इस प्रकार से कि भाई जनता को पता भी चले ना कि ये योजना चल रही है, वो योजना चल रही है। तो जैसे मान लो आप महात्मा गांधी बन गए, क्या महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बन गए, तो अब आपको खबर देनी है लोगों को। कैसे दोगे, कुछ तो जाके दोगे, कुछ वैसे आपका ग्रुप वगैरह है, कोई नंबर भी मांग लेते हैं, सर आपका नंबर दे देना, कोई योजना हो तो बता देना। गाँव में ऐसे ही होता है, साहब हमें तो कोई भी नहीं बताता है, आप बता देना। तो आप नंबर दे दिए तो अब वो व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, फिर उनको आप वैसे बताते रहोगे व्हाट्सएप से। इस प्रकार से बोलना कि सर हम ऑनलाइन माध्यम से भी, ऑफलाइन माध्यम से भी आम जनता को, जो भी जैसे भी जो निवासी हैं गांव में, दूर दराज की ढाणियों में, खेतों में बस रहे हैं, उन तक जाएंगे, सर्वे करेंगे, योजनाएं बताएंगे, ताकि वो बिचौलियों के फ्रॉड से बच सकें। जैसे भाई बिचौलिए होते हैं ना आजकल, वो अपने अपने लोगों को बता देते हैं सरकारी योजना, बाकी जनता भाड़ में जाए, अरे उसको मत बताना यार, उसको मत बताना, अपने अपने को बता देते हैं। तो इससे उनको सभी को पता नहीं चल पाता है। तो सर हम बताएंगे सभी को, इस ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गरीब परिवार है, जिसको जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा है और उसका फायदा कोई और उठा रहा है, तो इससे हम उनको बचाएंगे और हम उनको बताएंगे सारी की सारी योजनाएं। ठीक है, ऐसे आपको जवाब देना है, आराम से जवाब देना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न वो पूछ लेंगे कि भाई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती है, तो कम से कम इतना बताओ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, उनकी जो गांधी जयंती मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। तो उनको बोलना कि सर महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और सर ये जो गांधी जयंती है, इन्हीं के जन्मदिन जैसे हम बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे, उसके ऊपर ये जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। हर साल 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार से आपको बोलना है। जन्म का बताए दोगे 1869 में हुआ था। फिर आपसे पूछ लेंगे कि भाई आपके गांव में
आपका गांव जो है वो आबादी क्षेत्र जो है वो किस में पड़ता है, ग्राम पंचायत में पड़ता है कि नगर पालिका में पड़ता है। फिर आप बताओगे कि सर मेरा जो गांव है वो, अब आपका गांव बताओगे आप, जैसे मेरा गांव तो नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता है, आपका कौन से क्षेत्र में पड़ता है वो बताओगे। ग्राम पंचायत में पड़ता है तो आपको पता है सरपंच रहता है, नगर पालिका में पड़ता है तो आपको पता है चेयरमैन रहता है, तो उसका भी नाम आपसे पूछ सकते हैं कि आपके चेयरमैन कौन है, आपके सरपंच साहब कौन है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। आपको ध्यान होना चाहिए कि अपना चेयरमैन का नाम क्या है, या सरपंच है तो उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं वहां पे, समझ रहे हो। ये पूछे जाते हैं छोटे प्रश्न कि भाई इसके गांव के भी जो सरपंच वगैरह हैं, पंच वगैरह हैं, उनके भी बारे में इनको जानकारी है कि नहीं है। ये योजना तो बाद में बताएगा, पहले इनको भी जानता है कि नहीं जानता है, ये जाता है कि नहीं जाता है नगर पालिका में, पंचायत में, इनमें जाता है कि नहीं जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं, इसका भी आपको बता देना होगा। फिर पूछेंगे कि भाई जो गिग वर्कर विधेयक 2023 है ये क्या है, क्या है ये गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स बोल देना कि साहब ये जो गिग वर्कर है ये जो भी कंपनियां हैं, जैसे तुम्हारी ओला है, स्विगी है ना, अमेजन वगैरह के लोग आते रहते हैं, जोमेटो वगैरह के आते रहते हैं, उबर है, ये कंपनियों में डिलीवरी बॉय होते हैं सर। अच्छा, तो ये डिलीवरी बॉय होते हैं सब, ये सामान को पहुंचाते हैं ऑनलाइन, जो हम फोन पे कर देते हैं ना बुक कि भाई ये चीज मंगाना है, तो अब वो कौन लेके आएगा, वो डिलीवरी बॉय लेके आएगा। जैसे मान लो आपने अमेजन से कुछ भी मंगा लिए, कपड़े, जूते, मोबाइल कुछ भी मंगा लिया, तो वो कौन लेके आएगा, वो डिलीवरी बॉय लेके आएगा। मोटरसाइकिल पे आता है, वो हेलमेट लगा करके, ऐसे वो बैग सा लगा करके उसमें सामान रहता है, तो वो आते हैं। तो उनको सर सड़क सुरक्षा का भी कुछ ध्यान रखना है भाई, जैसे मान लो गिर जाए बेचारा, लग जाए, कुछ और कुछ हो जाए, तो उसकी इलाज वगैरह, उसका जो भी है खर्चा पानी कौन देगा सर। इस वजह से सरकार ने ये विधेयक लागू किया है कि उनको एक तो सड़क सुरक्षा दी जाए, बीमा वगैरह की सुरक्षा दी जाए, ताकि भाई कुछ भी घटना घट जाए तो उसको पैसे मिले, उसकी सड़क सुरक्षा के बारे में उसके जो पैसे मिल जाए, इलाज फ्री हो जाए, ये चीजें। अच्छा, दूसरा एक तो सर ये कंपनियों में जो लगे रहते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो मान लो चली जाती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, ये तो चलो मान लो प्रसिद्ध हैं, लेकिन और भी जो कंपनियां हैं जो प्रसिद्ध नहीं है, आजकल वैसे अपने काम चल रहा है ऑफलाइन, तो सर उन कंपनियों में रहते हैं। अब वो कंपनियां भाग जाती हैं, चली जाती हैं, तो अब इनको वेतन कौन दे, ना इनको वेतन सही मिलता है, बहुत कम पैसे मिलते हैं, वैसे मिलते हैं कि भाई इतना इतना माल ये बेच देगा, इतने इतने राउंड लगा देगा, इनको आप पहुंचा दोगे माल को तो इतने रुपए आपको मिल जाएंगे, परसेंट मिल जाएगी, तो ये कुछ बढ़ोतरी की जाए। दूसरी साहब ये जो कंपनियां चली जाती हैं तो इसको वेतन कौन दे, तो इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब सरकार डायरेक्ट इन कंपनियों से जुड़ेगी, और जो भी इनके कर्मचारी जो काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय, इनको पैसे सरकार देगी और उस कंपनी से पैसे लेगी सरकार। सरकार ये कहेगी कि भाई कंपनी को कहेगी कि भाई तेरे जो डिलीवरी बॉय हैं कितने हैं, इतने हैं, इनका रिकॉर्ड दो, ब्यौरा दो, और इनकी जो वेतन डालते हो वो डायरेक्ट हमें दो, हम डालेंगे इनकी वेतन, ठीक है। तो कंपनी से सरकार डायरेक्ट इनसे जुड़ जाएगी डिलीवरी बॉय से, तो अब आगे से इनके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, समझ रहे हो। इस प्रकार से सरकार साहब इनके साथ जुड़ रही है। तो ये बात है, सड़क सुरक्षा, बीमा वगैरह कंपनियां चली जाती हैं तो सैलरी वगैरह ये देती है कंपनी उसको, इनके साथ में फ्रॉड नहीं हो सके, इसको मध्यता बनी हुई है, मध्यस्थता रहेगी सरकार की डिलीवरी बॉय के साथ। ये चीजें हैं साथियों, समझ रहे हो। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी है। जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जो इंटरव्यू चल रहे हैं, उनसे भी जो भाई बहन हैं उनसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, उनसे पूछ रहे हैं ताकि उनके 2-4 प्रश्न हम इसमें शामिल कर सकें और आपको अच्छे प्रकार से समझा सकें। अब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, इसके याद हो गए, आपके सारे के सारे याद हो गए। एक ये कठिन हो सकता है, जो भी भाई बहन पहली बार इसको देख रहा है उसके लिए ये कठिन हो सकता है प्रश्न, बाकी सारा मैंने आपको बता दिया सरल रूप से। इसका आप ध्यान रखना कि भाई महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में, ठीक, इतना रखना।
और बाकी के प्रश्न मैंने आपको याद करवा दिए। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि जितनी भी क्लासें चलाएंगे वो सारी इसी चैनल पर चलाएंगे। और जो भी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, BSTC वगैरह जो इनके पेपर हैं, ओल्ड पेपर हैं, वो भी सारे इसमें करवाने वाले हैं। और आपके तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वाले तो सारे के सारे जितने भी क्लासें हैं वो सारी निःशुल्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।